Welcome to Curious Learning. So let us begin with the topic that is effect of dielectric on capacitance. तो firstly we will take two parallel plates जिनको हमने चार्ज किया, एक को पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड को नेगेटिवली चार्ज, एंड इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स हमने क्या करी, एक स्लैब मीन्स एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली स्लैब इंट्रोड्यूस करी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, कैपिटल के होगा. ऑलराइट, वी नो दैट कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक है इट विल बी पोलराइज्ड. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाला कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था ना हमने प्रीवियस वीडियोस में, तो वही है. तो इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें चार्जेस इंड्यूस होते हैं और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. एंड दिस इज हाउ जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड होती है व्हेन वी प्लेस इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी पॉजिटिव में सिग्मा पी और इसकी होगी माइनस ऑफ सिग्मा पी. एंड जो हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में, एक फॉर्मूला डिस्कस किया था ना लास्ट में, क्या था, दैट ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, दैट इज, और इसे हम ई आई से भी डिनोट करते हैं. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन and this is applied electric field and this E is the net electric field. जो applied electric field है उसका क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वी नो दैट इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में हमने ये चीज डिस्कस करी थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ईपी विल बी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम दिस ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या है, कॉमन, सो वी कैन राइट इट एज ई विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी. ऑलराइट, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी. तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी क्या होती है, पोलराइजेशन. जब डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होती है तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो रिड्यूस होता है, और वो कितना रिड्यूस होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट. ई नॉट नहीं होता, वो क्या हो जाता है, उसे रिड्यूस कर देता है के टाइम्स. मीन्स पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट हमने अप्लाई किया था ना, लेकिन अब वो डिवाइड बाय के हो गया, के टाइम्स क्या हो गई, उसकी रिड्यूस हो गई उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की. क्यों हो गई के, बिकॉज के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक को रखा ना हमने, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंजेस आए. तो जो डाइलेक्ट्रिक है तो उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है कैपिटल के. सो दैट इज वाई जब भी डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होती है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जो इनिशियल मीन्स जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय के. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, E विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन के. तो दोनों से अब हम E की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो क्या है, अपॉन के विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हमारे पास वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन के की. तो अब इसमें हम ई नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट. ई नॉट की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अब हम उसको पुट करेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, क्या, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के. तो इस वैल्यू को हमने इसलिए सॉल्व किया बिकॉज फर्दर इन द आर्टिकल ये यूज होगी कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आते हैं, तो वो डेरिवेशन जो करेंगे ना उसमें ये जो एक्सप्रेशन है ये यूज होगा. ऑलराइट, सो टेक यू कैन टेक इट एज इक्वेशन 1. वी नो दैट कि जो पोटेंशियल क्या होता है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया फॉर्मूला दैट ई विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, dv अपॉन dr होता है. एंड वी नो जब भी पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है तो वी विल राइट इट एज E विल बी इक्वल टू v अपॉन d, वेयर d इज द डिस्टेंस, ये जो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है. तो यहां से हमारे पास v का फॉर्मूला आया था दैट v विल बी इक्वल टू ed. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन. तो E की वैल्यू क्या थी हमारे पास,
ये वाली थी ना ई की वैल्यू हमने इवेल्युएट करी थी, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे तो v विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v। तो अब इसमें सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करेंगे, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स k। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, v विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू k और साथ में d आएगा सिग्मा के साथ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस c किसके इक्वल होती है, q अपॉन v, दैट इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो जब हम इसे चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स k। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं इनका कुछ एरिया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, q विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स a। तो ये q की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो c विल बी इक्वल टू सिग्मा a अपॉन सिग्मा d और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स k, क्योंकि ये नीचे था तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिग्मा के साथ सिग्मा कैंसल, तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू k। So this is the value of capacitance. And in case of parallel plate capacitor हमने डिस्कस किया था that a epsilon naught upon d जो क्या थी, वो parallel plate capacitor की capacitance थी। So this इसको हम डिनोट करेंगे c नॉट से। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, c will be equal to k times c नॉट। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया बिटवीन दीज टू प्लेट्स तो जो कैपेसिटेंस थी वो क्या कर गई, k टाइम्स इंक्रीज कर गई। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी थी, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। c इज द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड c नॉट इज द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। एंड जो k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ऑन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दीज टू प्लेट्स। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल। सो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, c विल बी इक्वल टू k टाइम्स c नॉट। ऑलराइट, तो यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, k विल बी इक्वल टू c अपॉन c नॉट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो k विल बी इक्वल टू c अपॉन c नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, दैट k विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, जो एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी विद मीडियम, कौन सा मीडियम यहाँ पे लिया, डाइलेक्ट्रिक लिया, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स विदाउट मीडियम, एंड k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से हम इन दोनों टाइप से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो c, व्हाट इज दिस c? c इज द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया, एंड c नॉट इज द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस थी। So hence we can say that capacitance with dielectric will increases k times वो increase हो गई। ऑलराइट, तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दो फॉर्मूलाज आ गए, c अपॉन c नॉट एंड एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट what is the effect of dielectric on capacitance, that dielectric will increase the capacitance. So that is all about this topic. If you have any doubt then you can let me know in the comment section. If you like this video, hit the like button and don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell for more such videos. Thank you so much for listening to me.